बात है 1166 की, जब अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान और कर्पूरा देवी के घर गुजरात में एक बच्चे का जन्म होता है। ये बच्चा बचपन से ही तेज तर्रार और होशियार था। इस बच्चे में वो सारे गुण थे जो एक योद्धा में होने चाहिए, जैसे कि किसी भी परिस्थिति का सामना करना, कभी झुकना नहीं, वसूलों पर चलना, गलत के खिलाफ आवाज उठाना। और इस बच्चे का नाम और कोई नहीं बल्कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान था। और अपने पोते में सारे गुण देख इनके दादा अंगम बहुत खुश थे। दादा अंगम ने घोषणा कर दी थी कि दिल्ली के सिंहासन का उत्तराधिकारी पृथ्वीराज ही बनेगा। पृथ्वीराज चौहान को 6 भाषाओं का ज्ञान था। इसके साथ ही युद्ध कला में भी वो माहिर थे। पृथ्वीराज चौहान ने गणित, इतिहास, चिकित्सा शास्त्र और पुराण की भी शिक्षा ली थी। एक तरफ पृथ्वीराज चौहान हर कला में माहिर होते जा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ राजा सोमेश्वर के शासनकाल में उनकी मृत्यु को लेकर षड्यंत्र रचे जा रहे थे। बताया जाता है कि जब पृथ्वीराज महज 13 साल के थे, तब एक युद्ध में उनके पिता की मृत्यु हो गई। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान को अजमेर का उत्तराधिकारी बना दिया गया। वो एक आदर्श शासक की तरह अपनी प्रजा की सेवा करने लगे और फिर अजमेर के साथ साथ उन्होंने अपना राज दिल्ली पर भी कायम कर लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वीराज चौहान की सेना में लगभग 300 हाथी और 3 लाख सैनिक शामिल थे। उनकी सेना में घोड़ों की संख्या भी बहुत ज़्यादा थी और उनकी सेना बहुत ज़्यादा मजबूत थी। अपनी सेना के कारण ही न केवल वो कई सारे युद्ध जीते, बल्कि दिन ब दिन वो अपने साम्राज्य को बढ़ाते भी जा रहे थे। पृथ्वीराज चौहान का राज राजस्थान से लेकर हरियाणा तक भी फैला हुआ था। पृथ्वीराज चौहान ने वैसे तो कई युद्ध लड़े, लेकिन प्रमुख तौर पर उन्हें मोहम्मद गोरी को हराने और फिर उसे मारने के लिए जाना जाता है। लेकिन इस कहानी में आपको एक और शख्स को जानना बहुत जरूरी है। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि पृथ्वीराज चौहान की जिंदगी में बहुत खास जगह रखने वाली राजकुमारी संयोगिता सिंह की है। इनकी लव स्टोरी पर अब तक कई सीरियल और कई फिल्में बन चुकी है। ये कहानी तब शुरू होती है जब सम्राट के शौर्य के किस्से हर जगह कहे सुने जाने लगे। उस वक्त राजा जयचंद की बेटी संयोगिता भी उनकी कहानियां सुनती थी। धीरे धीरे संयोगिता के मन में सम्राट पृथ्वीराज चौहान के प्रति प्यार उमड़ने लगा और वो उन्हें छुप छुप के पत्र भेजना शुरू कर देती है। उधर पृथ्वीराज चौहान भी संयोगिता की खूबसूरती के चर्चे सुन चुके थे। उन्हें भी संयोगिता से प्यार होने लगा। और फिर जैसे ही इस बात का पता संयोगिता के पिता जयचंद को चला, तो वो गुस्से में आग बबूला हो गए। ऐसा इसलिए क्योंकि राजा जयचंद पूरे भारत पर शासन करना चाहते थे और पृथ्वीराज चौहान इसके विरोध में थे। और जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी पृथ्वीराज चौहान से ही प्यार कर बैठी है, तो उन्होंने आनन फान में अपनी बेटी के लिए एक बड़ा सा स्वयंवर रखा, जिसमें उन्होंने पूरे देश से बड़े और छोटे से छोटे योद्धा को आमंत्रित किया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को न्योता नहीं भेजा। लेकिन सम्राट को बेइज्जत करने के लिए उनकी सिर्फ एक प्रतिमा लगाई, और वो भी द्वारपाल की जगह पर। जयचंद की चालाकी उनकी बेटी संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान पहले ही समझ चुके थे। इसके लिए उन्होंने एक प्लान बनाया। जिस दिन राजकुमारी का स्वयंवर था, उस दिन उन्होंने एक एक करके सभी योद्धाओं को देखा और फिर आखिर में जाकर द्वारपाल के पास लगी पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा पर हाथ डाल दिया। ये देख वहां पर मौजूद सभी राजा महाराजा काफी अपमानित महसूस होने लगे। इससे पहले कि राजा जयचंद कुछ कहे, प्रतिमा के पीछे से सम्राट पृथ्वीराज चौहान निकल कर आए और संयोगिता को अपने साथ ले गए। आपको बता दूं, उस समय का एक नियम था कि हिंदू लड़कियां अपना मनपसंद का वर चुन सकती थी। ऐसे में जब वो अपने स्वयंवर में किसी को माला पहनाती, तो वो उसकी रानी बन जाती थी। और नियम के हिसाब से ठीक ऐसा हुआ भी। सबके सामने संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान का विवाह हो चुका था और जयचंद के सैनिक उनका बाल विवाह का नहीं कर पाए और ये दुश्मनी दिन ब दिन बढ़ती चली गई। साल 1189 और 1190 में राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें कई लोगों की जानें गई और बहुत नुकसान हुआ। अब इस प्रेम कहानी को छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम शासक मोहम्मद गोरी ने सन 1175 से 1189 तक पृथ्वीराज चौहान पर 17 बार आक्रमण किया, लेकिन उन्हें कभी नहीं हरा पाया। पृथ्वीराज चौहान अपने असूलों के बहुत पक्के थे। वो हर बार मोहम्मद गोरी की जान बख्श दिया करते थे। लेकिन 1192 में मोहम्मद गोरी ने 18वीं बार फिर से हमला किया, पर इस बार मोहम्मद गोरी को साथ मिला संयोगिता के पिता जयचंद का। बताया जाता है कि इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार तो गए थे, लेकिन मोहम्मद गोरी की जान लेकर ही माने। दरअसल हुआ ये
कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और बंदी बना लिया और सजा के तौर पर उनकी आंखों में गरम सलाखें गोप दी और उन्हें अंधा बना दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि योद्धा कभी हारते नहीं। कुछ ऐसा सम्राट के साथ भी हुआ, लेकिन इसमें उनकी मदद की उनके बचपन के दोस्त चंद्रबरदाई ने, क्योंकि वो भी सम्राट के साथ वहां पर कैद थे। फिर मोहम्मद गौरी ने चंद्रबरदाई से पृथ्वीराज चौहान की आखिरी इच्छा पूछने के लिए कहा। पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी बाण चलाने में माहिर थे, इसीलिए मोहम्मद गौरी को इस बात की जानकारी दी गई। जिसके बाद मोहम्मद गौरी ने कला प्रदर्शन के लिए एक प्रतियोगिता रखी, पर यहाँ पर चंद्रबरदाई ने एक चाल चली और उन्होंने एक दोहा बोला, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। बस ये बात सुनते ही शब्दभेदी बाण चलाने में माहिर पृथ्वीराज चौहान ने धनुष पर तीर चढ़ाई और वहां पर बैठे मोहम्मद गौरी पर चला दी और देखते ही देखते मोहम्मद गौरी वहां पर मर गया। और इतिहासकार बताते हैं कि मोहम्मद गौरी के मरने के बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई ने एक दूसरे को मार डाला ताकि मोहम्मद गौरी की सेना उनकी दुर्गति ना करे। और ये भी कहा जाता है कि जैसे ही ये खबर राजकुमारी सहयोगिता को मिली तो उन्होंने भी अपनी जान दे दी। तो ऐसे थे सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जिनकी कहानी आज भी सुनाई और पढ़ाई जाती है। अब दोस्तों, मैंने घंटों की मेहनत करके आपके लिए ये वीडियो बनाया है, इसलिए आप भी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे।